जय बाबा बर्फानी दोस्तों, हाजिर हूँ आप सबके साथ में दोस्तों अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों आपने कैसी तैयारियां करी है? हमारा शासन प्रशासन और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड पूरी तैयारी कर चुका है। साथ ही हमारे जो लंगर वाली जो सेवा समितियां हैं दोस्तों, वह भी पूरी तरह से तैयार होके अपने लंगर लगा चुके हैं दोस्तों। यात्रा मार्गों पर वह पूरी तरह तैयार है आपका स्वागत करने के लिए। तो आप कब आ रहे हैं दोस्तों अमरनाथ जी की यात्रा पर? दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अमरनाथ जी से की यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। और अगर आप पहली बार अमरनाथ जी की यात्रा कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों को आपके साथ में लेके जाना है, और दोस्तों आप पहले कभी यात्रा कर भी चुके हैं और आप फिर से अमरनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी बनती है दोस्तों। क्योंकि इस बार की जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है वह हर साल के मुकाबले थोड़ी अलग जरूर होगी दोस्तों, और इस बार की यात्रा कठिन होगी। मैं इस वीडियो के अंदर आपको वह सारी जानकारी बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपकी यात्रा थोड़ी जरूर सरल कर पाऊंगा दोस्तों। और अगर एक भी यात्री की यात्रा में मैं अगर कुछ सहयोग कर पाता तो दोस्तों मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको यात्रा से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां मिल सके दोस्तों। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में दोस्तों, बहुत ही ज्यादा बर्फ जमी हुई है। तो आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए दोस्तों बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आप एक बड़ा सा वाटरप्रूफ ट्रैकिंग बैग लीजिए दोस्तों, जिसके अंदर आपके अच्छे खासे कपड़े, बूट स्पेस अच्छा हो जिसके अंदर। उसके बाद में दोस्तों आपको जूते लेने हैं वाटरप्रूफ। जी हाँ दोस्तों, जूते आपके वाटरप्रूफ होने चाहिए, क्योंकि इस बार स्नो पिघलने से बहुत ही ज्यादा पानी रहने वाला है। तो आप वाटरप्रूफ जूते लीजिए। साथ ही दोस्तों आपको मोजे लेने लॉन्ग वाले, आप छोटे मोजे मत लीजिए दोस्तों, बड़े वाले मोजे होने चाहिए। और कम से कम आपको 5 जोड़ी मोजे आपके साथ में रख के लाना है। उसके बाद में दोस्तों आपको कैप लेना है, मंकी कैप लीजिए दोस्तों, पूरा आपका चेहरा कवर कर सके। उसके बाद में आपको मोजे हाथ के लेने हैं, आपको जैसे अच्छे लगे वैसे ले सकते हो दोस्तों। वैसे हम तो हाथ के मोजे कभी नहीं लेके गए। 3 आपको लोअर लेना है दोस्तों, क्योंकि चढ़ाई के दौरान आपको 3 लोअर की जरूरत लगने वाली है। एक आपको जैकेट लेना है, जिससे आपको ठंड से अच्छी खासी बचा सके। उसके बाद में दोस्तों आपको इनर लेनी है दोस्तों। यह इनर आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप मतलब पैरों के लिए और शरीर के लिए पूरा कवर हो जाए दोस्तों। 3 जोड़ी कपड़े लाना है दोस्तों, ज्यादा कपड़े नहीं लेके आना है आपको। 3 जोड़ी कपड़े लेके आइए, एक रेनकोट लेके आइए दोस्तों। उसके बाद में आपको दोस्तों एक टॉर्च रख के लाने चाहिए अपने साथ, छोटी वाली। और दोस्तों अगर आप पावर बैंक लाते हैं तो पावर बैंक के अंदर भी टॉर्च होती है। तो आपकी पावर बैंक में अगर बैटरी है तो आपको टॉर्च लाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों आप एक छड़ी लीजिए, जिससे आपको चलने में आसानी होगी। और आपको छड़ी बहुत ही जरूरी दोस्तों, आप कहीं से भी ले लीजिए, कहीं पे भी मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आपको एक वाटर बोतल लानी चाहिए। और अगर आपके बैग में जगह हो तो छाता लेके आइए। वैसे हम तो कभी छाता लेके गए नहीं है, आपके ऊपर है आपको लाना नहीं लाना दोस्तों। ये छाते के अलावा मैंने जितनी भी चीजें बताई है आपको, सारी चीजें आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों आपको जो जूते लेने वाले हैं आप, वह जूते ऐसे होने चाहिए दोस्तों जिसके अंदर पानी ना घुसे। क्योंकि इस बार की जो यात्रा होने वाली है हमारी, वह बहुत इतनी कठिन इसलिए होने वाली है दोस्तों, क्योंकि यात्रा मार्गों पर अभी भी स्नो बहुत ही ज्यादा जमी हुई है दोस्तों। यह जो स्नो है वह आज से मतलब जो 7-8 साल पहले हमने जब यात्रा करी थी उस टाइम पे इतनी स्नो जमी हुई थी। उसके बाद में इतनी स्नो इस यात्रा मार्ग पर कभी नहीं देखी गई दोस्तों। और उस साल दोस्तों बहुत ही ज्यादा बर्फ जमी हुई थी और ठंड बहुत ही ज्यादा थी। और उस टाइम पे इतने ज्यादा साधन थे नहीं दोस्तों, तो जो भी यात्री थे उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान होना पड़ा था। पर अब दोस्तों 2023 चल रहा है और बहुत ही ज्यादा साधन हमारे पास हो गए हैं। तो आप अपने साथ में जरूर लेके आइए दोस्तों। आपके पास जो जूता होगा वह पूरी तरह से वाटरप्रूफ होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बर्फ जब धूप निकलेगी बर्फ पिघलती है दोस्तों। और बर्फ पिघलते दोस्तों आप जैसे ही रास्ते पार करेंगे तो आपके पैरों के नीचे से पानी जाएगा। और दोस्तों अगर एक बार भी आपके जूतों के अंदर पानी घुस गया तो वो पूरी यात्रा में आपको परेशान करता रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपके पैर पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे। तो आप उससे बचिए दोस्तों, आप वाटरप्रूफ जूता लीजिए दोस्तों। आपको जो लोवर है वह 3 लेके आना है दोस्तों, क्योंकि हम जैसे ही चढ़ाई स्टार्ट करते हैं वहां से ही आपको
एक जोड़ी आप कपड़े पहन लीजिए दोस्तों। उसके बाद में आपको लोअर में ही चलना है दोस्तों। हो सके तो आप अगर बारिश होती है तो आप रेनकोट पहनेंगे, और अगर बारिश नहीं होती है तो आप लोअर में, क्योंकि दोस्तों चलना बहुत ही कंफर्ट रहेगा आपके लिए लोअर में अगर आप पहन के चलते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको डंडी लेनी है अच्छी वाली। दोस्तों जब आप बर्फ में चलेंगे आपको बर्फ के साइड से भी चलना पड़ सकता है कभी कभी, जो ग्लेशियर के ऊपर से जब आप चले तो आप अगर रास्ते से थोड़े से भी आउट होते हैं तो आपको पहले डंडे से ठोक के देखना है कि बर्फ कच्चा है पक्का है, इसके ऊपर अपन पैर रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं। ये डंडा आपके लिए इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि आपको चेक करना है डंडे से कि कहाँ पैर रख रहे हैं कहाँ नहीं रखना है। तो दोस्तों डंडा एक तो आपको चढ़ाई में भी मदद करेगा, और दोस्तों डंडा आपकी ऐसे सहायता करेगा कि आपको बर्फ में देखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप नाइट में जैसे ही रुकते हैं, कभी लाइट भी चली जाती है दोस्तों, पहाड़ी है तो आपको अपने साथ में टॉर्च रखना जरूरी है जिससे कि आप लाइट रोशनी करके देख सके। उसके बाद में दोस्तों अगर आपके पास पावर बैंक है, पावर बैंक आपको लेके ही आना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट एक टेंट में अगर आप रुकते हैं 20 जनों का टेंट होता है, उसके अंदर एक ही चार्जिंग पॉइंट होता है, तो आप अपने साथ में पावर बैंक जरूर रखिए। और दोस्तों आप जो पावर बैंक रखेंगे उस पावर बैंक के अंदर आपकी अगर टॉर्च हो तो आपका एक सामान कम हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जितने सामान आप कम करते जाएंगे उतने ही आप फ्री होकर यह यात्रा कर पाएंगे। दोस्तों आपको ज़्यादा वजन उठाने की ज़रूरत नहीं है, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट इस यात्रा को करिए दोस्तों, क्योंकि आपको करीब करीब 32 किलोमीटर पैदल चलना है। अगर आप पहलगांव के रास्ते से जाते हैं तो आप कम से कम चीज़ें अपने साथ में लेके आइए दोस्तों, पर जो चीज़ें आपको ज़रूरी है वो रख के भी लाना है अपने साथ में। तो दोस्तों जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करिए दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद में मोजे दोस्तों आपको लॉन्ग वाले लेके आना है दोस्तों, जो आप पैर में पहनने वाले हैं, और कम से कम 5 जोड़ी मोजे लाना है दोस्तों, क्योंकि आप फर्स्ट डे जब अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे तो आपको एक जोड़ी ही मोजे पहनना है। उसके बाद दोस्तों जब आप स्नो में चलने वाले हैं तो आपको कम से कम 2 जोड़ी मोजे अपने पैरों में पहनने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों मैं एक तरीका बताता हूँ आपको बर्फ़ में कैसे सरवाइव कर सकते हैं। आप पहले एक मोजा पहन लीजिए, उसके बाद में दोस्तों 2 पॉलीथीन लीजिए, और पॉलीथीन अपने पैरों में मोजे के ऊपर पॉलीथीन पहनिए। उसके बाद में दोस्तों फिर से आप एक मोजा पहन लीजिए, जिससे कि आपके जो पैरों की गर्मी है वो पूरी तरह से बनी रहेगी और आपके पैरों में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी दोस्तों, अगर आप यह तरीका अपनाते हैं तो दोस्तों आप ऐसे पहन लीजिए। दोस्तों पिछले टाइम जब हम गए थे तो हमारे पास तो एक ही जोड़ी मोजे थे, पर हमने पॉलीथीन पहन लिया था, जिसके कारण हमें ठंड से बहुत ही ज़्यादा राहत मिली थी। तो आप भी ऐसा करिए दोस्तों, आप 2 मोजे पहनिए और बीच में पॉलीथीन लगा लीजिए। और दोस्तों आपको अपने साथ में 3-4 पॉलीथीन अपने साथ में रख के लेके जाइए दोस्तों, थैलियाँ खाली, जिससे कि आपने एक बार मोजे पहन लिए और उनको निकालने के बाद आप उस पॉलीथीन में अपने मोजों को जो निकले हुए हैं उन्हें रख लीजिए और बैग में साइड में रख दीजिए दोस्तों। जैसे ही आप कपड़े वैसे आप कपड़े बदलेंगे तो भी आपको पॉलीथीन बड़ी वाली भी अपने साथ में रख के ले जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके कपड़े पूरी तरह से खराब हो जाएंगे इन बर्फ में चलते चलते। तो आप वह जो कपड़े निकालेंगे उन्हें भी आप पॉलीथीन में रख के साइड में बैग में रख दीजिए दोस्तों, और इतना ही सामान लेके जाइए जितना आप सामान उठा के पूरी यात्रा कर सके दोस्तों। क्योंकि आप अगर पहलगांव से चढ़ते हैं और बालटाल से आप उतर जाते हैं तो दोस्तों आप अपना बैग अगर लॉकर में भी जमा करवा के जा रहे हैं तो आप वापस पहलगांव नहीं आ सकते दोस्तों अपना बैग लेने के लिए। तो आपको जितना भी सामान आप अपने साथ में लेके जा रहे हैं पूरे सामान का बोझ आप उठा ले, उतना ही सामान लेके जाइए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करें केप की, तो दोस्तों केप आपको बहुत ही ज़्यादा गर्म वाला मंकी केप हो सके तो अपने साथ में लेके जाइए दोस्तों, क्योंकि ठंड से आपको बचाने वाला आपका केप भी होता है। उसके बाद में दोस्तों इनर आपको पहननी चाहिए, जिससे आपको शरीर की जो अंदर की गर्मी है वो बनी रहे। उसके बाद में दोस्तों आप अगर बालटाल वाले रास्ते से चढ़ाई करते हैं दोस्तों तो
उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई मिलने वाली है। तो हो सके तो आप पहलगांव के रास्ते से अपनी यात्रा को कीजिए दोस्तों। आपका चॉइस वैसे आपकी है, आप किस रास्ते से, दोनों ही रास्ते से जो हमारे श्रद्धालु है वह यात्रा करते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप उस रास्ते से अपनी यात्रा को कर सकते हैं दोस्तों, चॉइस आपकी है। बाकी हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप पहलगांव के रास्ते से यात्रा कीजिए, तो जिससे कि आपकी यात्रा थोड़ी सरल रहे दोस्तों। अगर आप पहलगांव के रास्ते से यात्रा करते हैं तो आपको 3 दिन का टाइम लगेगा, और अगर आप बालटाल के रास्ते से अपनी यात्रा को करते हैं तो दोस्तों आप 1 दिन में बालटाल से अमरनाथ जी की गुफा तक पहुंच जाएंगे, और दर्शन करने के बाद दूसरे दिन आप वापस अमरनाथ जी की गुफा से बालटाल पहुंच जाएंगे दोस्तों। 2 दिन में आप बालटाल के रास्ते यात्रा पूरी कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप पहलगांव के रास्ते से चढ़ाई करते हैं और बालटाल के रास्ते से उतरते हैं तो दोस्तों आपको 3 दिन का टाइम लगने वाला है दोस्तों, जिसमें आप शेषनाग झील, पंचतरणी और सारी जगहों से होते हुए अमरनाथ जी की गुफा तक जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यह जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, इसके बाद भी अगर कोई सामान छूटता है, आपको उसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वह 9424533300। आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप करके अपने यात्रा से जुड़ी हुई कोई भी अगर आपकी परेशानी हो तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारे दोस्तों को भी यात्रा में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जय बाबा बर्फानी।